हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जीडीसी ई ट्यूटर। तो कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के स्केलेटल सिस्टम से कुछ 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जिट एग्जामिनेशंस और साथ ही साथ आपके डी फार्मा एग्जामिनेशंस में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद या हेल्पफुल होंगे। चलिए देखते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। एक होता है जब बोन्स टू बोन्स अटैचमेंट होते हैं, बोन्स टू बोन्स अटैचमेंट होते हैं उसको कहते हैं हम लिगामेंट। एक होता है जो बोन्स टू मसल अटैचमेंट करवाता है जिसको हम कहते हैं टेंडन। तीसरा होता है हमारा कार्टिलेज, यानी जो दो बोन्स प्रेजेंट हैं, जो दो बोन्स प्रेजेंट है उन्हीं के बीच में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और ये दोनों बोन्स के बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं, जॉइंट। ठीक है, क्लियर है। तो ये किसको कांटेक्ट करा रहा है, हमारे जॉइंट्स को। क्लियर है सभी को इतना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, जॉइंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of these joints do not show any movement? इनमें से कौन सा जॉइंट कोई भी मूवमेंट शो नहीं करता। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा फ्रीली मूवेबल जॉइंट है वो कौन सा है, हमारा साइनोवियल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपके हिप्स एंड शोल्डर में। ठीक है, ये सबसे ज्यादा फ्रीली मूवेबल जॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब जो आपका फाइब्रस जॉइंट है ये कैसा होता है, देखिए ये फाइबर्स है यानी थोड़ा सा रिजिड स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, हार्ड स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा सा रिजिड स्ट्रक्चर होगा, जिस वजह से जो इसका मूवमेंट है ये कैसा होगा, ना के बराबर, या फिर कहा जाए तो मूवमेंट इसमें पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये टफ है। ठीक है, क्लियर है। फिर आता है आप सभी का पाइवट जॉइंट। अब ये पाइवट जॉइंट क्या है, ये आपको हेल्प करता है एक सिंगल एक्सिस में मूव करने का, सिंगल एक्सिस में। ठीक है, यानी एक सिंगल एक्सिस में, ये एक एक्सिस है, ये रहा, इसको मूव करने में कौन हेल्प करता है, आपका पाइवट जॉइंट। फिर आता है हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये क्या है, आपके कार्टिलेज के बीच में जो प्रेजेंट है ये आपको मूव करता है, ये भी एक तरीके से सिंगल एक्सिस में ही मूवमेंट में हेल्प करता है। लेकिन अगर बोला जाए कि एक भी मूवमेंट नहीं होता तो वो होता है फाइब्रस जॉइंट। क्यों, क्योंकि ये हो गए आपके जॉइंट, ये नेक्स्ट जुड़े रहते हैं किससे, फाइबर्स से, ये जुड़ गए फाइबर्स से। तो अब क्या होगा, इनको कहीं मूव करने का जगह मिला क्या, नहीं। लेकिन जो दो जॉइंट होते हैं, मान के चलिए ये दो जॉइंट है, इनके बीच में काफी स्पेस है, ये फ्री होते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंग जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन। अब यहाँ पे एक ट्रिक बता रही हूँ याद करने के लिए। एच से क्या है, हिंग। ठीक है, एच से क्या है, ह्यूमरस, यानी ह्यूमरस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं एल्बो। क्या कहते हैं हम, एल्बो। ये किसका एग्जांपल है, हिंग जॉइंट का एग्जांपल है। जैसे साइनोवियल जॉइंट में एस से साइनोवियल और एस से शोल्डर, ठीक है, वैसे ही हिंग जॉइंट में एच से हिंग और एच से ह्यूमरस। ठीक है, यानी ये हो गया ह्यूमरस और ये हो गया आपका रेडियस और अल्ना। ठीक है, खासकर अल्ना, इन दोनों के बीच में जो ये जॉइंट है जिसको हम क्या कहते हैं, एल्बो कहते हैं। ये किसका एग्जांपल है, हिंग जॉइंट का एग्जांपल है। ठीक है, जो कि मूवमेंट करता है एक सिंगल एक्सिस में। चलिए, या फिर कहा जाए एक डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये जो एल्बो है आप इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। आप चाहो इसको इस डायरेक्शन में तो कर सकते हो, नहीं, मूवमेंट हो रहा है शोल्डर से इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं अपने हाथ को स्टेबल रखूं और इस पोर्शन को मूव करूं तो हो पा रहा है कि नहीं, लेकिन हाँ एक डायरेक्शन में सिंपली मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स में कौन से टाइप का कार्टिलेज प्रेजेंट होता है? तो देखो इलास्टिक कार्टिलेज, यानी कि बहुत ज्यादा इलास्टिक नेचर का होगा, इजिली आप बेंड कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, ऐसा क्या कहलाएगा? इलास्टिक कार्टिलेज। अब आ जाइए हाइलिन कार्टिलेज में। हाइलिन कार्टिलेज और साथ ही साथ आपका जो फाइब्रस है, तो फाइब्रस कैसा होता है? एकदम टफ होता है, मूवमेंट करने ही नहीं देता है। और हाइलिन कैसा होता है? फ्रीली तो नहीं, बट हाँ कुछ अमाउंट में ये मूवमेंट करने में हेल्प करता है। अगर बात की जाए लॉन्ग बोन्स में, जो लंबे बोन्स है, तो वहां पे कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होगा? हाइलिन कार्टिलेज। क्योंकि अगर एकदम ज्यादा उसको आप टाइट कर दो, फाइब्रस बना दो, तो भी दिक्कत है, और एकदम इलास्टिक बना दो तो भी दिक्कत है। ये कैसा होता है? हाइलिन नेचर का होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स। देखो अपर लिम्ब, अब अपर लिम्ब में क्या क्या आता है? अपर लिम्ब में आता है फॉर एग्जांपल ये है ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो ये क्या है? उसका ब्रेन। ध्यान से देखेंगे, पहले तो मैं बता रही हूँ डिविजन्स। ये क्या है? उसका स्पाइनल कॉर्ड। क्या है ये? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये दोनों मिल के और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपके रिब्स प्रेजेंट है, ये दोनों मिल के किसका फॉर्मेशन करते हैं? रिब्स भी मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक्सियल बोन का। ठीक है, किसका? एक्सियल बोन। और ये टोटल कितने होते हैं? यहाँ पे 80 हड्डियां होती हैं। अब वही बात की जाए सेकंड बोन, जिसको हम कहते हैं एपेंडिकुलर, ये कितना था? एक्सियल 80, ये हो जाता है 126। दोनों को मिला दो तो कितने हो जाएंगे? 206 बोन्स। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? अब एपेंडिकुलर में क्या क्या आता है? देखो अब इसको छोड़ के बाकी सब जोड़ लो। यहाँ पे आ गया आपका कॉलर बोन, यहाँ पे आ गया कॉलर बोन। ठीक है, तो कॉलर बोन कितने हैं? 2। फिर आ गया आपका शोल्डर ब्लेड। इस एरिया को, यहाँ पे जो आपको हड्डी महसूस होगी, ये क्या है? शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड, ये कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अब आप सभी का, इसके बाद आते हैं यहाँ पे हाथ। ठीक है, क्या आते हैं आपके? हाथ। अब इस हाथ में सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट होता है ह्यूमरस, तो एक हाथ में एक हो गया और दूसरे हाथ में दूसरा, तो टोटल कितने होते हैं? 2 ह्यूमरस। फिर आ गया रेडियस और अल्ना, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 2 बोन्स, जिसको कहते हैं हम रेडियस और अल्ना। तो कितने हो गए? एक हाथ में 2, तो दोनों हाथ में कितने हो गए? 4। ठीक है, फिर आता है उसके बाद हमारा नेक्स्ट आते हैं ये कार्पल्स में। कलाई में क्या कहते हैं? इनको हम कार्पल्स कहते हैं। कार्पल्स, यहाँ कितने होते हैं टोटल? 8 हड्डियां। तो एक हाथ में 8, तो दोनों में कितनी हो जाएंगी? 16। नेक्स्ट आता है जस्ट ये कार्पल्स के बाद यहाँ पे है मेटाकार्पल्स, यानी बीच का, मिड। ठीक है, क्या है? मेटाकार्पल्स। देखो एम से मिड याद कर लेना और एम से यहाँ मिडिल वाले, तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं? 5। तो दोनों हाथ के हो जाएंगे 10। ठीक है, लास्ट में आता है आप सभी का यहाँ पे फैलेंजेस। क्या आता है? फैलेंजेस। अब इसका क्या है? उंगलियां। ठीक है, देखो यहाँ पे फैलेंजेस 3 पार्ट में टूटता है। कैसे? ये मैंने अपने हाथ को एक बार ट्विस्ट किया, ये एक हड्डी, ये यहाँ पे दूसरा, अब ये तीसरा, छोटा सा दिख रहा है, तीसरा। एक फिंगर मेरी 3 बार यानी 3 हड्डियां लेके चलती है। ठीक है, ये हो गया डिस्टल, इंटरमीडिएट, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मीन्स पास का, जो कार्पल के पास में है, डिस्टल मीन्स जो कार्पल के दूर में है, और इंटरमीडिएट मीन्स बीच का। यानी एक उंगली में 3, लेकिन अंगूठे में कितने होते हैं? 2। अंगूठा छोटा है, इसी वजह से छोटा है क्योंकि इसमें बीच का जो इंटरमीडिएट फैलेंजेस है वो एब्सेंट होता है। तो टोटल कितने हो गए?
देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, तो दोनों हाथ का मिला के कितना हो गया 28। क्लियर है सभी को? इतना दोनों का मिला के कितना हो गया 28। ये है आप सभी के अपर लिम्ब, यानी देखो कितने सारे हो गए आपके यहाँ पे अपर लिम्ब, तो टोटल कितने हो गए 64। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में ये 4 होगा। ठीक है, कितने होते हैं टोटल 64 अपर लिम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है सभी को इतना? चलिए याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपने टोटल 80 को तो लगभग पढ़ ही लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाउ मेनी फेशियल बोन्स डज द स्कल पोसेसेस? स्कल मतलब आपका खोपड़ी। ठीक है, अब स्कल में सिर्फ क्रेनियम बोन्स नहीं आते हैं, आपके फेशियल बोन्स भी आते हैं, क्योंकि ये तो पूरा खोपड़ी कहलाता है ना, और इतना हिस्सा कहलाता है क्रेनियम, इतना हिस्सा कहलाता है फेशियल बोन, यानी चेहरे की हड्डियां। तो कितनी होती है टोटल ये 14। कितनी होती है 14। अब कौन कौन सी होती है चलिए देख लेते हैं इसको भी हम लोग। देखिए ये है आपका फेशियल बोन, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं क्रेनियल कहते हैं। ठीक है, ये 8 होती हैं और उसके बाद बचे ये सब 14 बोन्स। कैसे होती है अब देखो, एक ट्रिक मैं आप सभी को बता रही हूं। इन जे मा वो पल ना ला पाया, ये एक ट्रिक है। ठीक है, याद कर लो। इनजे मामा वो पल ना ला पाया, ट्रिक सिंपल सा याद कर लो। इनजे मामा से है इनफीरियर नेसल कॉनके, ये रही इनफीरियर नेसल कॉनके। कितनी है ये 2। जाइगोमेटिक ZY से जाइगोमेटिक, जिसको हम कहते हैं चीक बोन, क्या कहते हैं चीक बोन, ये कितनी होती है 2। मामा से है देखो यहाँ पे मैग्जिला, ये क्या है मैग्जिला, और ये 2 पार्ट में होती है 1 और 2। ठीक, MA से आ गया मैंडिबल, लोअर जॉ, ये कितना होता है सिंगल, और ये सबसे ज्यादा मूवेबल या एक ही मूवेबल बोन है जो कि आपके पूरे स्कल में प्रेजेंट होता है। तो ये कितना हो गया 1। V से हो गया वॉर्मर, कहाँ गया वॉर्मर, ये रहा वॉर्मर बोन, ये बीच वाला। ठीक है, ये हो गया 1। पल से हो गया पैलेंटाइन, ये क्या हो गया पैलेटाइन, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका ये पैलेटाइन। ठीक है, कितना हो गया 2। NA से हो गया नेसल बोन, नेसल बोन ये रहा, क्या है ये नेसल बोन, यानी नाक के शुरुआत की हड्डियां, कितनी हो गई 2। LA से हो गया लैक्राइमल, लैक्राइमल यानी आंसुओं की ग्रंथियों को जो संभाल के रखता है, लैक्राइमल बोन। एक आंख का एक तो दूसरे का दूसरा, यानी 2 बोन्स। टोटल हो गए 14 फेशियल बोन्स। ये ट्रिक को याद रखिएगा, फ्यूचर में जब आप जाएंगे एग्जाम देने तो यही सब आपके काम आने वाली हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। Which of these structures has alternate dark and light bands on it? इनमें से किसके पास डार्क एंड लाइट बैंड का स्ट्रक्चर होता है? तो वो होते हैं मायोफिब्रिल्स। दोनों इनके पास होते हैं लाइट और डार्क फिलामेंट्स के लाइनिंग। कैसे दिखते हैं तो चलो देख लेते हैं। ये है आप सभी के मायोफिब्रिल्स, थिन फिलामेंट पतला, जो कि जिसको हम लाइट कहते हैं, डार्क मीन्स थिक हो गया, जिसको हम डार्क फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन ऑफ द एक्सियल सिस्टम या एक्सियल स्केलेटन? अभी मैंने आप सभी को बताया तो आप सभी के लिए आसान हो गया। देखो क्या क्या है, पेक्टोरल ग्रिडल, पेक्टोरल कहीं ना कहीं पेल्विक वाले एरिया का पार्ट होगा, वो तो आपके लोअर बोन का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आता है इथमॉइड बोन। इथमॉइड बोन्स आपके आंखों के गड्ढों के पास प्रेजेंट होता है, ये आपके फेशियल बोन में आता है। ठीक है, सॉरी क्रेनियम बोन में आता है। फिर आगे स्फेनॉइड बोन, ये किस में आता है? ये भी आता है आपके क्रेनियम बोन्स में। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है आपके आंखों के गड्ढों के और पीछे साइड। ठीक है, फिर बचा हाइयोइड बोन, क्या बचा? जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये आपका किसका एग्जाम्पल है? देखो यहाँ क्वेश्चन में नॉट पूछा है, तो एक्सियल सिस्टम में यानी एक्सियल बोन में क्या नहीं आएगा?
आपका पेक्टोरल ग्रिडल। क्या नहीं आएगा? पेक्टोरल ग्रिडल। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पेक्टोरल ग्रिडल तो आपके एपेंडिकुलर स्केलेटन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये लोअर लिम्ब है। ठीक है, बाकी जो इथमॉइड, स्फेनॉइड और हायोइड बोन है ये आपके क्रेनियम का एग्जाम्पल है। और क्रेनियम बोन किस में आता है आप सभी के? एक्सियल स्केलेटन में। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पेक्टोरल ग्रिडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम? इसमें से स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है? तो देखो, हीमोपोएसिस यानी ब्लड का फॉर्मेशन, और आप सभी को अच्छे से पता है हमारे रेड बोन मैरो में यानी हड्डियों के बीच में जो बोन मैरो प्रेजेंट है, खासकर रेड बोन मैरो, वहां पे क्या बनता है? आरबीसी यानी कि ब्लड। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोन दैट इज एम्बेडेड विद इन अ टेंडन? ऐसा कौन सा बोन है जो कि हमारे टेंडन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है? तो देखो, वो होता है हमारा सिसमॉइड बोन। क्या होता है? सिसमॉइड बोन। ये एक ऐसा बोन है जो कि हमारे टेंडन के बीच में यानी बोन और लिगामेंट के बीच में या आपके मसल्स के बीच में अटैच होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नी कैप, ठीक है, वो आपके बोन और मसल्स दोनों के साथ अटैच रहता है। आपका घुटना, घुटने की जो हड्डी है जिसको आप पटेला कहते हैं, नी कैप कहते हैं, वो आपके बोन्स से भी जुड़ा है और साथ ही साथ आपके मसल्स से भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और वो किसका एग्जांपल है? सिसमॉइड। सिसमॉइड मीन्स मटर के दाने जितना बड़ा। क्लियर है सभी को इतना? क्योंकि जब आप बोन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और सिसमॉइड बोन, 4 टाइप के बोन्स होते हैं। सिसमॉइड मीन्स मटर के दाने के जितना। एक होता है पटेला और दूसरा होता है पीसीफॉर्म जो कि आपके कार्पल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर ऑल्सो नोन एज, मैंने आप सभी को शुरू में बताया, फ्रीली मूवेबल मतलब बहुत आसानी से जो मूव कर सकता है, ऐसे जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे जॉइंट्स को क्या कहते हैं? साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट तो इजीली मूव कर ही नहीं सकते, है ना? तो क्या है? साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज पार्ट ऑफ द क्रेनियम? अब आ जाइए क्रेनियम बोन्स में। अभी आपने पढ़ लिया एक्सियल एपेंडिकुलर, उसमें भी आपने देख लिया फेशियल। अब आ जाइए क्रेनियम बोन्स में। ठीक है, क्रेनियम बोन्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? फ्रंट में है आप यानी फ्रंटल बोन। ठीक है, एक हो गया, आप अकेले हैं। उसके बाद आते हैं आपके मम्मी एंड पापा यानी आपके पेरेंट्स, पेरेंट्स से बना पैराइटल बोन। ठीक है, 2 होते हैं मम्मी और पापा, 3 बोन हो गए। फिर आते हैं आपके ऐसे भाई बहन जो जबरन आपके जिंदगी में जगह ऑक्यूपाई करके रखे हैं, तो ऑक्यूपाई से बना ऑसिपिटल बोन जो कि प्रेजेंट होता है पीछे। ठीक है, एक होता है। उसके बाद आते हैं लाइफ में आपके कुछ ऐसे लोग जो कि टेम्पररी हैं, आप अपने जिंदगी में साइड साइड रखते हैं उनको, यानी टेम्पोरल बोन। एक होता है लेफ्ट साइड और एक होता है राइट साइड, 2 हो गए। ठीक है, फिर होते हैं आपके लाइफ के वो आंखों के तारे यानी आपके बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, तो वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ आंख कैविटी में, जिसको कहते हैं एथमॉइड बोन। फिर होते हैं आपके लाइफ के वो स्पेशल वंस यानी आपके गर्लफ्रेंड एंड योर बॉयफ्रेंड, क्या कहलाते हैं? स्फेनॉइड बोन। ठीक है, तो ये टोटल 8 क्या होते हैं आपके? क्रेनियम बोन्स। अब यहाँ पे देखो, मैंडिबल किसका पार्ट है? मैंडिबल की अगर बात की जाए तो ये फेशियल बोन का पार्ट है। किसका? फेशियल बोन का। हायोइड बोन आपके एक्सियल में ही आता है, लेकिन ये यहाँ प्रेजेंट होता है। कार्पल आपके हाथ की कलाई, बचा क्या? ऑसिपिटल बोन जो कि पीछे प्रेजेंट होता है। ये क्या है आपका? क्रेनियम बोन का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मूविंग स्कल बोन? अब जो स्कल है यानी खोपड़ी, मैंने आप सभी को बताया कि हमारे पूरे स्कल में एक ही बोन है जो फ्रीली मूव कर सकता है। कौन? मैंडिबल। एडिबल से याद करना, मैंडिबल यानी जो लोअर जॉ है ये क्या है? फ्रीली मूवेबल। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड? एक ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड में कितने बोन्स होते हैं? तो टोटल 33 नंबर ऑफ बोन्स होते हैं। कितने? 33। चलिए देखिए कैसे होते हैं। ये रहे, ट्रिक है आप सभी के पास, CTLSC, ठीक है, CTLSC। C से है सर्वाइकल रीजन यानी 7 बोन होते हैं, C7 बोलते हैं, थोरेसिक रीजन T12, लुम्बर रीजन L5, सर्कल रीजन L5 और कॉकेजल रीजन L4। टोटल 33 नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी? आपके बॉडी का लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? वो है फीमर। फीमर मीन्स, देखो ह्यूमरस मीन्स होता है हाथ का, H से ह्यूमरस तो H से हैंड याद कर लो, यानी यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये है ह्यूमरस। ठीक ऐसे ही जो पैर के जांघों में प्रेजेंट है वो कहलाती है आपकी फीमर बोन। ठीक है, ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है और ह्यूमरस को कहते हैं हम फनी बोन। क्या कहते हैं? फनी बोन। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। Which one of the following is a sesamoid bone? अभी मैंने आपको बताया sesamoid bone मतलब मटर के दाने जितना बड़ा, जो कि है 2 ही बोन होती है, एक होता है पटेला यानी नी कैप और एक होता है पिसिफॉर्म। ठीक है, जो कि आपके कार्पल्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर, टेंडन्स और लिगामेंट्स किसके एग्जाम्पल हैं? कौन से टिश्यू के एग्जाम्पल हैं? तो ये होता है हमारे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें फाइबर्स का एनरोलमेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच बोन लिंक्स दी क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स? कौन सी बोन लिंक करती है क्रेनियल और फेशियल बोन्स को? तो देखो ये जाइगोमैटिक, ये सब चीक बोन आपके खोपड़ी को और आपके फेशियल बोन को जोड़ती है? नहीं। ठीक है, बचा क्या? स्फेनॉइड बोन, ये थोड़ा आंखों के पीछे प्रेजेंट होता है और आपके फेशियल और आपके स्कल क्रेनियम बोन्स को दोनों को जोड़ के रखने में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट फेशियल बोन? सबसे स्मॉलेस्ट फेशियल बोन कौन सी है? तो देखो ये जो आंसुओं वाली है ना, जो आपके लैक्राइमल ग्लैंड्स को कैरी करती है, ये बहुत छोटी सी होती है, इसको क्या कहते हैं हम? लैक्राइमल बोन। और ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट फेशियल बोन है। अगर पूछे स्मॉलेस्ट बोन इन बॉडी तो होता है स्टेपिस, जो कि आपके कानों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। द हॉलो स्पेस इन द मिडिल ऑफ बोन्स इज फिल्ड विथ, जो हॉलो स्पेस है क्योंकि बोन अंदर से खोखला होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या भरा रहता है? तो बोन मैरो, जहां पे हमारे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये थे कुछ 20 MCQs जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड थैंक यू।